मेरा नाम उम्र है और ये कहानी मेरी भाभी निदा की है, जो कि मुझसे उम्र में काफी बड़ी है। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब उनका वीजा आया तो वो भाभी को कल्ला शोर कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हदायत दी कि भाभी का ख्याल रखो और मैंने उनकी बात मानी। पहले पहल तो मैं भाभी से नजरें भी नहीं हटा पाया था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाभी की शादी की पहली रात दी। मैंने जैसे तैसे करके इस मौके को देखने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश करता रहता कि कहीं से भाभी को देख सकूं, मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त अल्ली की मदद भी ले लेता था, जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था, क्योंकि उसकी भाभी उसके साथ बहुत ज्यादा उटीच थी। एक दिन अल्ली ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने अल्ली से कहा, इल्ली तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी भाभी है? तो अल्ली ने कहा, हाँ, वो मेरी भाभी है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इस वक्त मैं बहुत उदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अल्ली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही है। मेरी जहन में शरारत आ रही थी तो मैं कैसे पेशे रहता। मैंने भाभी को कहा कि हाँ, मैं उदास हूँ, लेकिन आप मेरी अदाजती खत्म नहीं कर सकते। जब भाभी बोली, ऐसा कैसे हंस सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैंने भाभी को कहा, नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरी गिलफरंड कर सकती है, जिसे मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फरंड मेरे पास सख्त कर बैठ गई और फिर अपना हाथ वहां रख दिया। ये देखकर तो मैं साकत हो गया था। तभी मैंने हिम्मत की और मैंने भी फिर भाभी के साथ खुलना शुरू कर दिया था। मैं जैसे जैसे भाभी के साथ खुल रहा था, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रसाई देने लगी थी और यूं मैंने भाभी के साथ वो खुल खुल लिया था। जैसे ही ये बात सुनाई तो मैंने अल्ली से कहा कि नहीं अल्ली, मैं तो अपनी भाभी के साथ ये सब करने का सोच भी नहीं सकता। जब अल्ली कहने लगा कि यार तुम्हारी हाथ तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारी पास इतना अच्छा, वहां कहाँ है तुम और भाभी अकेले इस झर में रहते हो, फिर तुम इस मौका का फायदा उठाते। क्यों नहीं तुम अपनी भाभी उसके साथ बना कर रखा करो और उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत कश करेगी, क्योंकि उनका शौहर भी तो बाहर होता है ना। वो उस बेसुकूनी में कैसे रह सकती है? उन्हें भी तो सुकून चाहिए है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए है। अल्ली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अल्ली ने जैसे ही मुझे ये सब कहा था, इसी दिन से मैं भाभी को उस नज़र से देखने लगा था। वो भी वैसा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनके नील नक्श उनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत प्रकशती और उनका फगर भी बहुत खूबसूरत था। उनकी धड़कन बहुत गोल मटूल सी थी। कोई भी देखे तो देखता है रह जाए। वैसे तो 30 साल की थी, लेकिन अपनी जवानी के वजह से वो बिल्कुल 50 साल की उम्र की लगती थी, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए, जबकि वही तो उनकी रंगियां मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि भाई की जो बहुत मुश्किल से लगी थी और यहाँ भाभी अबाई रोज उदास रहती थी। लेकिन उस रोज जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नदाब भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मलक शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मलक शेक का गिलास अपने साइड पर रखा और फिर नदाब भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसा ही मेरी बात सुनी तो फौरन कहने लगी, उम्र खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बल्किल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत उदास लग रही है। जब से भाई गए हैं आप तो उदासी हो गई हैं कि मैं आपकी उदासी खत्म कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर नदाब भाभी खामोश हो गई थी। फिर कुछ सोच के कहने लगी, उमर तुम बहुत छोटी हो, तुम इस उदासी को खत्म नहीं कर सकते। और यूं वो भाभी बाहर चली गई थी, जबकि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ गया था। मैंने जल्दी से उल्ली से सारी बात डिस्कस की थी। जब अल्ली कहने लगा कि तुम ये छोड़ बस, तुम किसी तरीके से मुझे नदाब भाभी से मिलवा दो, मैंने उल्ली की बात मान ली थी। इस रोज गाने पर भाभी ने अल्ली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। अल्ली अब भाभी के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था।
ये देखकर तो मैं अल्ली की वो हैरत से देखने लगा था। इस दम तो क्योंकि इसमें दम तो था, वो तो ऐसे कर रहा था जैसे वो उसकी अपनी भाभी हो, और यूं नदाब भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बाद में अल्ली की तारीफ भी करने लगी और कहने लगी, अल्ली तो बहुत अच्छा लिलका है, वो तो काफी खुश मिजाज है। मैंने भाभी से कहा, अगर आप बराना माने तो मैं अल्ली को लेकर हर रात आता रहूंगा। भाभी मेरी बात मान गई थी, और यूं मैंने उस रोज फैसला कर लिया था कि मैं अल्ली को अपने साथ घर लाएंगा। लेकिन मैंने भाभी को बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि मुझे अल्ली ने ये सब करने से मना किया था। न जाने वो सब क्यों चाहता था। अल्ली ने मुझसे कहा था कि अब तुम देखना, मैं तुम्हारी भाभी के साथ जो करूंगा तुमने वो नोट कर लेना है, और फिर वही तरीका अपनाना है। अब अल्ली मुझे सब कुछ सका रहा था, इसी वजह से मैंने भाभी को कुछ भी नहीं बताया, और यूं छिपछिपाकर मैं अल्ली को अपने साथ घर लिया था। मैं जब घर पूछा तो नदा भाभी अपने कमरे में थी। भाभी ने दरवाजा लाख नहीं किया था। भाभी के जरा सा दरवाजा खोला रखा था ताकि ड्राइंग रूम से बाहर मौजूद मैं और अल्ली अंदर का मंजर देख सके। निधा भाभी ने अपनी टांगों को थोड़ा सा ऊपर कर लिया था, जिससे वो मुकम्मल तौर पर नजर आ रही थी। जब अल्ली और मैं घर में दाखिल हुए तो अल्ली ने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं भाभी नजर आ जाए। तब